मोस्ट वेलकम ट्रेडर्स, लेसन नंबर 4। मैं हूं सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो के साथ। यहाँ पे 3 कैंडल्स को हम डिस्कस करेंगे जो हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनने जा रही हैं। 3 कैंडल्स, इनके फीचर्स का आपको पता होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि ये कितनी अहम हैं। बुलिश कैंडल है, मोरोबोजो भी कहते हैं इसको, बुलिश कैंडल जिसकी कोई टेल नहीं है। एक बड़ी और लंबी कैंडल फुल ग्रीन कलर से भरी हुई, ठीक है, और कोई इसकी टेल नहीं है। जब ये स्ट्रेटजी के अंदर बनेगी तो इसका मतलब होगा कि बिग बाय की मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट ये देने वाली होगी। एक कैंडल ये हम देखेंगे जिसको हम फीचर में साथ लेके चलेंगे। ये इसको बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को जाहिर करती है। ये वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एक कैंडल हो जो भरी हुई हो लेकिन छोटी सी टेल ऊपर से, छोटी सी टेल नीचे से हो, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। किसी खास मकाम पे ये दोनों खड़ी हों, हर जगह पे नहीं, किसी खास एरिया में जब ये बनती हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। ठीक है, ये कैंडल और इस कैंडल को माइंड में रखें, इनको लेके हमने आगे चलना है। और एक ये हैमर टाइप जो कैंडल है, तीसरी कैंडल हमारी ये रहेगी। तो ये कैंडल्स 3 है और एक पैटर्न होगा इनगल्फिंग का। 3 कैंडल्स और एक पैटर्न, टोटल स्ट्रेटजी जो है वो इनके ऊपर चलेगी। तो उसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे पैटर्न्स को चार्ट के ऊपर। अच्छा, सेल के ट्रेंड के अंदर सेम कंडीशन रहेगी। एक फुल वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, और एक ये जो टेल वाली कैंडल है जिसको हम हैमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका बड़ा इंटरफेयर है हमारी स्ट्रेटजी के अंदर, तो इसको हम साथ में रखेंगे। सेल के लिए भी हमारी 3 कैंडल्स रहेंगी। ठीक है ना ट्रेडर्स, सेल के अंदर भी 3 कैंडल्स ये और एक पैटर्न होगा। तो इसके बिहाफ पे हमारी टोटल स्ट्रेटजी चलेगी। तो जाके चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जी ट्रेडर्स, चार्ट में जाने से पहले जो पैटर्न हमें स्ट्रेटजी में और जो पैटर्न काम आएगा बुलिश और बेरिश, वो ये हैं, बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न। तो हमारी स्ट्रेटजी जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और टेल बार कैंडल तीसरी, और 4th बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। इसी तरह सेल के ट्रेंड के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, टेल वाली कैंडल जिसको मिलीनियर कैंडल्स भी हम कहते हैं, और बेरिश कैंडल स्टिक इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है ना ट्रेडर्स, तो ये टोटल 3 कैंडल्स और एक पैटर्न बाय के लिए, ट्रेंड के लिए, और 3 कैंडल्स और एक पैटर्न सेल के ट्रेंड। वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत ही आसान है, इस पे हमने काम करना है। तो आगे चल के इन पैटर्न्स को मैं आपको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इनसे फ़ायदा कैसे उठाते हैं, ये ख़जाने हैं एक तरह के, ये ख़जाने हैं जिनसे आप सब ने फ़ायदा उठाना है। जी ट्रेडर्स, अभी हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की, और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल किस जगह पे बने
तो वो बिग मूव देती है, आपने एंट्री लेनी होती है। ठीक है ना ट्रेडर्स, तो ये लेसन नंबर 4 है। ठीक है ट्रेडर्स, सबसे पहले अगर 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर इस तरह की कंडीशन बन जाए, एक स्टार बॉक्स बन जाए, मार्केट ऊपर नीचे जिग-जैग बन जाए। ठीक है, जिग-जैग बनता है 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर बाय के ट्रेंड में, एक ही जगह पे मार्केट रुकी हुई है। उसके बाद ये कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग बुलिश। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन चुकी है। तो इसके बाद इस स्टार जो एक जगह पे गैदरिंग हुई थी कैंडल्स की, बड़ा गौर से देखो दोस्तों, जिग-जैग के बाद यहां पे कौन सी कैंडल बन गई? स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। एक होती है वेरी स्ट्रॉन्ग जिसकी टेल नहीं होती, ये है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इसके बाद आपने यहां से ट्रेड लेनी है, यहां पे इसके नीचे, इसके लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है ना ट्रेडर्स, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस मार्केट ने कहां तक मूव किया है, कितनी बड़ी मूवमेंट इसने दी है, अनबिलीवेबल। यानी जब ये कैंडल बनी स्टार्टिंग में यहां से क्रॉस हो चुका था, एक मेथड आपका ये है इन कैंडल्स का, जो कैंडल्स, ये कैंडल्स जो बुलिश कैंडल है जिसको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहते हैं, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कहते हैं कि इसने आगे मूवमेंट कितनी बड़ी दी आपको। यहां से आपने ट्रेड ली और यहां तक मार्केट गई। ये कहां पे बनती है? ये 200 के ऊपर बनती है। मार्केट अभी तक आप सोच रहे होंगे कि नैरो स्ट्रेट सर क्लियर नहीं हुई, तो ये थोड़ी और सिचुएशन है। ये बुलिश कैंडल और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की सिचुएशन है। ये किस जगह पे बनती है? यही प्रो है, जब एक तरह की गैदरिंग हो, स्टार बॉक्स बन जाए, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल निकले यहां से, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और इसी तरह का स्टार बॉक्स बनता है तो बेरिश कैंडल निकलती है, तो मार्केट सेल की तरफ भागती है। तो स्टॉप लॉस कहां पे हमने लगाना है? इसके नीचे एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस है, एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस है आपका। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग बन गई, मैंने पहले भी इस पे ट्रेड ली थी तो आज जो है फुल मैंने ट्रेड लेना है जनाब, ओवर ट्रेडिंग करनी है, प्रॉफिट में तो जाती ही जाती है। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। मनी मैनेजमेंट पे मैं इंशाल्लाह एक कंप्लीट लेक्चर दूंगा। हाईली जो किसी चीज़ को रिकमेंड किया जाता है फॉरेक्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, वो होती है आपकी मनी मैनेजमेंट। ठीक है ट्रेडर्स, जिसकी वजह से आप शर्मिंदा नहीं होते, आपके लॉसेस नहीं होते, आप मार्केट से आउट नहीं होते। तो उसको, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? स्टॉप लॉस। किस जगह पे? इसके नीचे। अब स्टॉप लॉस का साइज देख लें आप, और अपने प्रॉफिट का साइज देख लें। अगर ये कैंडल यहां पे आपको मिलती है किस जगह पे? 200 के ऊपर बुलिश कैंडल मिल गई आपको, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल की ये नहीं होती कि ये छोटी सी बनी, यहां पे एक सेकंड में आपको समझाता हूं। ये छोटी सी कैंडल बनी हमारी, छोटी सी ऐसे,
और एक छोटी सी टेल ऊपर बनी, छोटी सी टेल नीचे बनी, नहीं, इसको स्ट्रांग बुलिश नहीं कहते। स्ट्रांग बुलिश थोड़ी बड़ी होती है और फुल भरी हुई होती है, ठीक है ना, इस तरह की होती है। और जब इस तरह की कैंडल बनेगी तो वो आपको बिग मूवमेंट देती है। किस जगह पे बने? 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर बने और इसके पीछे एक पावर जनरेट हुई हो। ये इसको पावर बोलते हैं दोस्तों। ये जो पावर स्टोर बॉक्स है, ये जो बना है, ये एक पावर है। ये स्टोर बॉक्स जब भी बनता है तो इसने ये इंडिकेट होता है कि अब मार्केट या ऊपर की तरफ भागेगी या नीचे की तरफ, लेकिन हमारे पास उसको जज करने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आगे चल के मैं कोशिश करूंगा कि स्टॉप बॉक्स बनने के दौरान आपको कैसे पता चले कि मार्केट बाय की तरफ जाएगी, ठीक है। तो उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी तो मैं बताऊंगा। तो ये बुलिश कैंडल है जिसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है ट्रेडर्स। जब कोई कैंडल्स गैदरिंग में से निकले, स्टॉप बॉक्स ये कहीं पे भी बन जाए तो आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ये आपको लॉस देगी। किस जगह पे बने? स्टार्टिंग में 200 के ऊपर आके बनती है, 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर आके बनेगी तो आपने इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है ट्रेडर्स। यहां पे ट्रेडर्स आप देखेंगे कि इस जगह पे एक स्टॉप बॉक्स बना और फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल निकली। यहां पे आपका स्टॉप लॉस है और इसको आप जरा गौर से देखें। स्टॉप लॉस कितना है? बिल्कुल छोटा सा। और आपका जो टीपी है या आपकी मार्केट जो मूव करेगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगाएंगे ना, यानी जहाँ से स्टॉप लॉस उठा के फिर आगे यहाँ कन्वर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो मार्केट ने कितनी बड़ी मूव दी, तो हमने कोशिश ये करनी है कि अगर यही सिस्टम 200 के करीब में बन जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके पीछे इस लॉजिक को नहीं भूलना। अल्लाह ताला सब टीचर्स की उम्र दराज करे जिनसे मैंने सीखा है। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे मेरे टीचर्स हैं। कोई भी माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता। तो अल्लाह ताला उन सब की उम्र दराज करे, अल्लाह ताला उनके बच्चों की उम्र दराज करे कि आज मैं इस कंडीशन पे पहुंचा हूं। तो ये सब मेरे टीचर्स की दुआएं, अल्लाह ताला उनको सदा खुश व आबाद रखे, अल्लाह ताला उनकी उम्रें दराज करे जिन्होंने इतने बड़े बड़े हमें ख़जाने दिए हैं। अच्छा, तो ट्रेडर्स ये स्टॉप बॉक्स है, मार्केट ऊपर नीचे होती रही। फिर आपको कैसे पता चला? एक बुलिश कैंडल बनी, अब मार्केट 200 के ऊपर थी, सारी मूविंग एवरेजेस करीब थी। ये बड़ा एक फीचर मैं बताने वाला हूँ कि जब मूविंग एवरेजेस करीब होके कोई पैटर्न बनता है तो वो कितनी अहमियत का हामिल होता है। तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, कमाल कर दिया इसने, कहाँ तक मार्केट को खींच के ले गई। आप यहाँ पे ही निकल जाते तो ये आपका एसएल से ज़्यादा का प्रॉफिट था। $1939 9 पॉइंट का एसएल था और $30 पॉइंट का टीपी। इसको बस जब हाई चला गया, ये आगे चल के बताऊंगा कि हम कैसे हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ से निकलना है, ठीक है ना, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अब इस लेसन के अंदर जो समझने वाली बात है वो ये है ट्रेडर्स की, जब प्रीवियस कोई गैदरिंग हुई हो ऊपर नीचे और फिर कोई वेरी स्ट्रांग बुलिश कैंडल बने,
या स्ट्रांग बुलिश कैंडल बने तो इंस्टेंट आपने ट्रेड लेनी है, वो आपको प्रॉफिट ही देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्टॉप लॉस का तो पता चल गया कि यहाँ पे लग गया, हमें कितनी कंफर्मेशन है कि ये कितना ऊपर जा सकती है? हमें तो डर लगता है कि कहीं वापस ना आ जाए। तो जितना आपका स्टॉप लॉस है 9 पॉइंट का टीपी रख लो, 100% जाएगी इंशाअल्लाह ताला। यानी 98-100% चांसेस हैं इसके कि इतनी तो ये मूव देगी। ठीक है, कहां पे बने तो करीब में प्रीवियस क्या होना चाहिए, प्रीवियस एक स्टॉप बॉक्स होना चाहिए इस तरह का। ठीक है ना ट्रेडर्स, तो आज हमने बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल्स पे बात की लेसन नंबर 4 में। इसी तरह इंशाल्लाह ख़जाने खुलने शुरू हो गए हैं, आगे जाके खुलते जाएंगे और इंशाल्लाह फ़ायदा उठाते जाएंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, तो लेसन नंबर 5 में मिलते हैं।